स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले एलोट्रॉप्स। क्या पढ़ने वाले हैं? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। देखिए, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एलोट्रॉप्स क्या होता है। तो एलोट्रॉप्स जो होता है वो होता है जब हम किसी एलिमेंट को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है? एलोट्रॉप। ऐसे ही कार्बन के केस में जब हम कार्बन को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जोड़ दें, ऐसे जोड़े ऐसे किसी भी तरीके से जोड़ दें तो वो क्या बन जाता है? हमारा एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं एलोट्रॉपी। ओके, तो इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है हमारे पास, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सेम केमिकल एलिमेंट। केमिकल एलिमेंट जो होगा वो सेम होगा टू इन टू और मोर डिफरेंट फॉर्म्स इन द सेम फिजिकल स्टेट। जो इसकी फिजिकल स्टेट बन के आएगी उस कंपाउंड की वो क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, अब एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन जो एलोट्रॉप्स हैं इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं, दिस फिनोमिना is known as एलोट्रॉपी। ठीक है बेटा, ये एलोट्रॉपी हो गया। इसके बाद जो एलोट्रॉप्स हैं वो हमारे नेचर में 3 स्टेट में पाए जाते हैं। 3 फॉर्म होती है इसकी नेचर में। कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट होती है हमारी डायमंड, सेकेंड होती है हमारी ग्रेफाइट और थर्ड होती है हमारी फुलरेंस। ठीक है, इनके बारे में हम बातें कर लेते हैं। हम सबसे पहले है डायमंड। जो डायमंड होता है हमारा वो एक 3D स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, 3D स्ट्रक्चर होता है इसका, और ये काफी रिजिड होता है। रिजिड मतलब स्ट्रॉन्ग, कठोर, हार्ड। ठीक है, ये एक हार्ड एलिमेंट होता है और ये सिर्फ जो डायमंड है सिर्फ और सिर्फ कार्बन का ही बना होता है। इसमें कोई और एलिमेंट नहीं मिक्स होता है, सिर्फ कार्बन के बने होते हैं, प्योर होते हैं ये। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पर ये बॉन्ड फ्री छोड़े हैं ये फ्री नहीं होते, एक्चुअल में यहाँ पर भी कार्बन कनेक्ट होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे लगाया नहीं है। कोई भी इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, सारे के सारे बिजी होते हैं अपने आप में, सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पर भी कार्बन लगे होते हैं, यहाँ पर भी सब जगह कार्बन लगे होते हैं। तो इस वजह से जब इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, नो इलेक्ट्रॉन फ्री, इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। जब इसके पास कोई भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता तो ये क्या हो जाता है? नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट हम लेते हैं, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, ये हो गया डायमंड। इसके बाद हमारा आता है ग्रेफाइट। क्या पढ़ेंगे हम इसके बाद? ग्रेफाइट। इतना ही बहुत है आपके लिए, 10th क्लास में इतना ही काफी है। इसके बाद आता है हमारे पास ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है वो जान लेते हैं हम। देखिए, ग्रेफाइट जो होता है ये एक 2D स्ट्रक्चर होता है। इसका जो होता है वो 2D स्ट्रक्चर होता है। ये सॉफ्ट होता है बहुत ज्यादा, इसकी कंपैरिजन में बहुत सॉफ्ट होता है। जैसे पेंसिल की नोक होती है ना, ठीक है, पेंसिल की नोक कितनी सॉफ्ट होती है, आराम से टूट जाती है, तो ये भी सॉफ्ट होती है। और क्या होता है इसके अंदर, अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो लेयर्ड फॉर्म में होता है। क्या है? लेयर्ड फॉर्म में। ठीक है, और फिर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो वो हेक्सागन शेप में होता है। ये भी कैसे बनाएंगे हम इसका?
तो देखिए ये हेक्सागन की शेप में है। ये जो होता है देखिए इसके जो ये बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन होता है, यहाँ पर भी कार्बन होता है, यहाँ पर भी कार्बन होता है, यहाँ भी ये जो पॉइंट्स हैं एंड पॉइंट्स हैं टोटल जो भी कॉर्नर पॉइंट मिले हुए हैं यहाँ पे सब में क्या होता है, कार्बन होता है हमारा। ठीक है, तो ये कार्बन होता है। देखिए जैसे ये है यहाँ पे कार्बन है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन अपना क्या बनाता है, 4 बॉन्ड, लेकिन ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में वो केवल 3 ही बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है वो केवल। ठीक है, जो इसमें एक बॉन्ड होता है वो फ्री होता है, वो क्या होता है, फ्री बॉन्ड होता है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि देखो यहाँ पे कार्बन है, ये 2 हो गए, और जो तीसरा होगा वो इस नीचे वाले के साथ बनाता है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री हो गया। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें 1 2 है ना, ये 2 हो गया, 3 और ये चौथा फ्री हो जाएगा इसमें। इसकी बात करूं 1 2 और तीसरा इस नीचे वाले के साथ हो गया। ठीक है, और चौथा फ्री हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं 1 2 3 फ्री कर दिया, एक फोर्थ वाला कर दिया मैंने इस नीचे वाले के साथ, इस वाले के साथ नहीं, इस नीचे वाले के साथ। तो ये लेयर फॉर्म में होता है। ऐसे ही इसकी बात करूं 1 2 एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर दो और इसको नीचे वाले के साथ कनेक्ट कर दो, चौथा फ्री हो गया। इसमें 1 2 3 4 बन रहे हैं। ठीक है, इसमें कनेक्ट है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री होता है कहीं से। ठीक है, तो ये कैसे फॉर्म में होता है, ऐसे इधर की साइड भी आप देख लो, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही होगा। ठीक है, इसी तरीके से होता है हमारा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, लेयर फॉर्म में होता है। और क्या होता है, इसमें जो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन ग्रेफाइट में हमारा जो कार्बन है केवल 3 बॉन्ड ही बनाता है, और एक बॉन्ड जो होता है वो फ्री होता है। जब एक बॉन्ड हमारा फ्री होता है तो वो किस लिए यूज होता है, इट हैज 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होता है हमारा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। क्या बन जाता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम बोलते हैं ना कि व्हाट इज नेम, 9th क्लास में हमारे पास एक क्वेश्चन आया था मेटल और नॉन मेटल में, नेम द नॉन मेटल विच इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वो क्या होता है हमारा, ग्रेफाइट ही होता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या होगा, इसके बाद है हमारा फुलरेंस। क्या होता है, फुलरेंस आता है नंबर 3 पे। तो फुलरेंस जो होता है वो एक हमारे बक मिनिस्टर करके एक हमारे साइंटिस्ट थे। ठीक है, क्या थे, फुलरेंस C60 के नाम से होता है। एक हमारे बक मिनिस्टर फुलरेंस नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिनके नाम पर ये फुलरेंस पड़ा। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला अगर हम कार्बन के 60 एटम्स को जोड़ दें, कनेक्ट कर दें, इन्होंने बोला कि केवल 2 ही फॉर्म नहीं है हमारे पास कार्बन की नेचर में, एक और फॉर्म है जो कि फुलरेंस है। तो कार्बन के अगर हम 60 एटम्स को जोड़ दें, ठीक है, तो वो क्या बन जाती है, एक फुटबॉल की शेप ले लेती है, फुटबॉल की शेप ले लेती है। ठीक है, और जो इसमें कार्बन के 60 एटम इस तरीके से होंगे कि कुछ तो पेंटागन होंगे और कुछ क्या होंगे, हेक्सागन की शेप में होंगे। ठीक है, तो बना लीजिए यहाँ पे ऐसे करके। ठीक से बात नहीं, मतलब ऐसे इस तरीके से कनेक्ट होंगे। ठीक है, इस तरीके से वो अरेंज हो जाएंगे यहाँ पे।
ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम इसको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक फुटबॉल की शेप पूरा हमें भी फिल हो जाएगा, ये पूरा एक फुटबॉल की शेप ले लेगा। फुटबॉल की शेप ले लेगा तो इसको हम बोलेंगे फुल रेंज, एक तरीके से फुल रेंज बन जाएगा। इन्होंने नाम दे दिया फुटबॉल को फुल रेंज। ठीक है। तो इसमें जो एटम होते हैं कार्बन के, ये किस फॉर्म में होते हैं, या तो पेंटागन की शेप में होते हैं या फिर हेक्सागन की फॉर्म में है। 12 इसके अंदर पेंटागन होते हैं और 20 हेक्सागन होते हैं। हमने तो इसमें अभी काउंट नहीं करा, हमसे ठीक से बना नहीं है, लेकिन इसमें 12 पेंटागन होते हैं और 20 हेक्सागन होते हैं। ठीक है। तो ये था फुल रेंज हमारा। इसके बाद ये तो हो गई हमारी ये बातें। इसके बाद हम पढ़ते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का वर्सेटाइल नेचर, तो देखिए वो क्या होता है, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मतलब कहीं भी एडजस्ट होने वाला, अपने आप को कहीं भी एडजस्ट कर लेता है। जैसे बोलते नहीं है ही एंड शी हैज अ वर्सेटाइल नेचर, बोलते हैं। तो वर्सेटाइल मतलब कार्बन जो है वो अपने आप को कहीं भी एडजस्ट कर लेता है। कार्बन है हमारा, वो बेचारा किसी के साथ भी बॉन्ड बना लेता है, हाइड्रोजन के साथ भी बना लेता है, नाइट्रोजन के साथ भी बना लेता है, ऑक्सीजन के साथ भी, सिलिकॉन के साथ भी, सल्फर के साथ भी, सबके साथ वो बॉन्ड बना लेता है। तो ये इसकी एक ये नेचर है कार्बन का, ये कहीं भी एडजस्ट हो जाता है। तो जो कार्बन का नेचर है उसमें सबसे पहला नेचर आता है इसका कैटिनेशन। क्या आता है? कैटिनेशन। तो जो कैटिनेशन होता है, कैटिनेशन होता है जब कोई एलिमेंट खुद के साथ ही बॉन्ड बनाए, उसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। क्या बोलते हैं? जब कोई एलिमेंट खुद के साथ ही बॉन्ड बनाए, जैसे कि कार्बन है, कार्बन खुद के साथ ही बॉन्ड बना लेता है या तो ब्रांच की फॉर्म में, चेन की फॉर्म में, कुछ भी किसी भी फॉर्म में वो बॉन्ड बना लेता है। तो ये प्रॉपर्टी क्या शो करती है? कैटिनेशन को शो करती है। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा नेचर है इसका वर्सेटाइल का, वो है टेट्रावैलेंसी। क्या है? टेट्रावैलेंसी। जैसे कि नाम से ही तुम्हें पता चल रहा है टेट्रा, टेट्रा मतलब 4 और वैलेंसी आप लोग जानते ही हैं कि वैलेंसी क्या होता है। जिस एलिमेंट की आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होता है? वैलेंसी। तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 4। अब आप बोलोगे ऐसे तो बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनकी वैलेंसी 4 होती है, कुछ भी ले लो आप, सल्फर ले लो, है ना, ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन की वैलेंसी तो नहीं होती 4 के। अगर मैं सल्फर की बात करूँ तो सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है कि नहीं? सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 14। तो फर्स्ट में 2, 8 और फिर बच गया 4। इसकी वैलेंसी 4 होगी ना हमारे पास, तो इसकी वैलेंसी 4 होगी। तो आप ये कहोगे कि इसकी वैलेंसी 4 है तो इसके ऊपर चैप्टर क्यों नहीं बनाया पूरा? इसके ऊपर चैप्टर बना देना चाहिए था। कि कार्बन के ऊपर ही चैप्टर क्यों बनाया? भाई इसलिए बनाया क्योंकि अगर मैं इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये तो हो गया हमारी फर्स्ट है जिसमें 2 हो गए, सल्फर का बना रही हूँ, और इसमें कितने हो गए? 8 हो गए, 2 5 6 7 8, तीसरी में 4 हो गए। ठीक है। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन में केवल 2 ही शेल मौजूद होती हैं। ठीक है। और इसमें कितना है? इसका साइज बड़ा हो गया, देखो तीसरी सेल तक पहुंच गया, ये KLM तक पहुंच गया, ये इसका साइज छोटा है बहुत। इसका साइज छोटा है इसलिए ये कहीं भी अपना बॉन्ड बना लेता है, किसी के साथ भी शेयर कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है, किसी के साथ भी एडजस्ट हो जाता है। लेकिन जो सल्फर है ये नहीं हो पाता, इसका साइज बड़ा होने की वजह से ये वो प्रॉपर्टी को शो नहीं करता। तो इसलिए कार्बन टेट्रावैलेंसी प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा वर्सेटाइल नेचर। ये तो हमारा हो गया कार्बन के केस में। अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए, कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो क्या कहलाते हैं एलिमेंट? हाइड्रोकार्बन्स। क्या कहलाते हैं वो? हाइड्रोकार्बन्स। अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए तो वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।